जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारा वाक़या सरकार गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सुनने वाले हैं, जो कि एक हिंदू औरत मियाँ बीबी का वाक़या है। आइए देखते हैं और ये वाक़या सुनते हैं, उसके बाद फिर करते हैं कुछ गुफ्तगू। तो दोस्तों, देखते हैं ये वाक़या। ये वाक़या है हजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और एक हिंदू औरत का, जिसके शौहर के कटे हुए सर को दोबारा जोड़ दिया गया और उसके कातिल का क्या अंजाम हुआ। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाज़रीन, किसी जमाने की बात है, एक मुसलमान था जो कि बज़ाहिर अल्लाह ताला की इबादत करने वाला था, लेकिन वो एक हिंदू औरत को दिल दे बैठा जो कि उसकी बस्ती में रहती थी और उसकी बस्ती में ज्यादातर आबादी हिंदुओं की थी। एक मर्तबा उसका शौहर उसको लेकर उसके मैके जा रहा था। उसने खूबसूरत लिबास पहना हुआ था, सजी समरी थी। जब उस आशिक ने उस हिंदू औरत को देखा तो उसने चाहा कि वो किसी न किसी तरीके से उसे मिल जाए। जैसे ही वो हिंदू अपनी बीवी को लेकर बाहर निकला, वो उनका पीछा करने लगा। वो दोनों मियाँ बीवी जंगल की तरफ चले जा रहे थे, जबकि वो खुद एक आला नस्ल के घोड़े पर सवार था और उसने उन दोनों के पास आकर बहुत ही अजीब और गरीब अंदाज में कहा कि भाई, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम दोनों पैदल सफर कर रहे हो। अगर बुरा न मानो तो मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ, मदद भी हो जाएगी और मेरे दिल को तसल्ली भी हो जाएगी कि मेरे होते हुए मेरी बस्ती के दो अफराद पैदल सफर कर रहे हैं। मैं तेज रफ्तारी के साथ तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ पहुंचा दूंगा। वो हिंदू कहने लगा कि नहीं नहीं, हम पैदल ही ठीक हैं, हम पैदल ही सफर करना चाहते हैं। जब उसने देखा कि वो साफ इनकार कर रहा है तो फिर और मीठे अंदाज में कहने लगा, चलो तुमने खुद नहीं बैठना तो अपनी बीवी को ही इजाजत दे दो कि वो मेरे घोड़े पर सवार हो जाए। देखो बेचारी थक गई है, इतना लंबा सफर है, एक औरत जात है, नाजुक सी औरत है, कैसे चलेगी। हिंदू शौहर को उस शख्स की नीयत पर शुबा हो गया। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरी बीवी भी मेरे साथ ही चलेगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। और वो दोनों आगे बढ़ गए। वो देखता रहा और सोचता रहा कि अब मैं क्या करूं, कौन सी चाल चलूं। फिर दोबारा पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ उनके पास आया और कहने लगा, देखो तुम्हें अपनी तो फिक्र नहीं है, लेकिन लगता है अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करते हो। वो हिंदू कहने लगा, नहीं, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो वो शख्स कहने लगा कि अगर तुम मोहब्बत करते हो तो उसे घोड़े पर बैठने की इजाजत दे दो। देखो उसके पैरों पर कांटे चुभ रहे हैं, उसके पैर तो देखो जख्मी हो चुके हैं। हिंदू औरत के शौहर ने उसकी नीयत को भांप लिया और उससे कहने लगा कि तुम जमानत दो कि किसी किस्म की खयानत किए बगैर मेरी बीवी को मंजिल तक पहुंचा दोगे। तुम लगते तो मुसलमान हो और मुसलमान तो अपनी बात के पक्के होते हैं। क्या तुम इस जंगल में मेरे लिए कोई जामन ला सकते हो? तो वो कहने लगा कि मैं यहाँ पर इस वक्त तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ और तुम मुझसे कह रहे हो कि किसी को जमानत के लिए लाओ, कोई ऐसा आए जो मेरी गवाही दे। अब भला इस जंगल में कौन इंसान आएगा जिसको मैं जामन बनाऊं? वो हिंदू औरत जो अब तक खामोश थी, उसने झट से कहा, क्यों नहीं, तुम जमानत दे सकते हो। तो वो कहने लगा, पर किसकी? वो औरत कहने लगी, वही मुसलमान जो 11वीं वाले हैं, बड़े पीर साहब हैं, यानी गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह। तुम लोग उनको बहुत मानते हो, तुम उन्हीं की जमानत दे दो। अगर तुम उनकी जमानत देते हो तो मैं तुम्हारे साथ घोड़े पर बैठने के लिए तैयार हूँ। वो मुसलमान औलिया अल्लाह को नहीं मानता था, बल्कि उसके दिल में बहुत ज्यादा कड़वाहट थी अल्लाह वालों के लिए। वो अल्लाह के वलियों से नफरत करता था। उस औरत को हासिल करने के लिए शैतान की बातों में आकर कहने लगा, ठीक है, मैं गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को हाजिर नाजिर जानकर उनकी जमानत देता हूँ कि अगर कोई भी ऊंच नीच हुई तो वो मेरा गला पकड़ेंगे, अल्लाह ताला मुझे कभी मुआफ नहीं करेगा। अब उस औरत ने जब ये सुना तो अपने शौहर से
कहने लगी कि अब आप मुझे इजाजत दे दें, अब मुझे कुछ नहीं होगा, बल्कि हम बाहिफाजत मंजिल तक पहुंच जाएंगे। शौहर ने बीवी का ये यकीन देखा तो उसने कह दिया कि ठीक है, मेरी बीवी को अपने घोड़े पर सवार कर लो। वो आदमी मकरू हंसी के साथ उसको घोड़े पर बिठा चुका था। वो औरत उस आदमी के साथ घोड़े पर सवार हो गई और आदमी पीछे पीछे चल रहा था और नहीं जानता था कि उस मुसलमान के दिल में क्या चल रहा है। उसी वक्त उसने अपनी तलवार निकाली और उसके शौहर की गर्दन उड़ा दी। तलवार के एक ही वार से उसकी गर्दन दूर जा गिरी। शौहर मर चुका था। उसने अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया। औरत गम से निढाल सहमी हुई बार बार पीछे देख रही थी। उसने कहा कि बार बार पीछे देखने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हारा शौहर अब वापस नहीं आ सकता। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ और तुम्हारे शौहर को सही सलामत रहने दूंगा। कितने दिनों से मेरी तुम पर नजर थी, तुम्हें हासिल करना चाहता था, सीधी तरह से हासिल तो न हुई, इसलिए तुम्हारे शौहर को मारना पड़ा। बिना वजह तुम्हारा शौहर बेचारा तुम्हारी वजह से मर गया। वो औरत उसकी बातें नहीं सुन रही थी, बल्कि बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसने कहा कि पीछे मुड़कर क्या देख रही हो? कह तो दिया है तुम्हारे शौहर की गर्दन उड़ चुकी है, अब वो जिंदा नहीं हो सकता। तो उस औरत ने कहा कि मैं अपने शौहर को नहीं देख रही, बल्कि मैं तो गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को देख रही हूँ, जिनकी जमानत तुमने दी है। वो मेरी मदद को जरूर आएंगे। उसके यकीन को देखकर वो मुसलमान जोर जोर से हंसने लगा। उसने जोरदार कहका लगाया और कहा, तुम जिनका इंतजार कर रही हो उनको इस दुनिया से गुजरे हुए कई साल गुजर चुके हैं। अब वो भला इतने सालों के बाद कहां से आएंगे? मैंने तो ऐसे ही उनका नाम ले लिया था। मैं उनको नहीं मानता, मैं किसी भी वली को नहीं मानता हूँ। इतना कहना था कि एक बुजुर्ग नमूदार हुए। उन बुजुर्ग ने आगे बढ़कर उस आशिक का सर कलम कर दिया। फिर उस औरत को उस जगह लाए जहाँ पर उसके हिंदू शौहर का सर कटा हुआ पड़ा था। वो बुजुर्ग कौन थे वो औरत नहीं जानती थी। उन बुजुर्ग का चेहरा उस औरत को नजर नहीं आ रहा था, नूरानी चेहरा था, देख नहीं पा रही थी, बल्कि वो औरत तो होशो हवास से बेगानी थी। गश का आलम था। वो तो बस देख रही थी कि वो मुसलमान अब मर चुका है और वो बुजुर्ग उसके शौहर के पास खड़े हुए हैं, कोई दुआ मांग रहे हैं। उन बुजुर्ग ने दुआ मांगने के बाद उसके शौहर का सर धर से मिलाकर कहा, उठ, अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्म से। वो हिंदू उसी वक्त जिंदा हो गया और वो बुजुर्ग गायब हो गए। वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को हैरानगी से देख रहे थे। औरत ने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये बुजुर्ग गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि थे या फिर कोई अल्लाह ताला का भेजा हुआ फरिश्ता। तो वो हिंदू कहने लगा कि जहाँ तक मेरी मालूमात है, उठ, अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्म से। ये अरबी का जुमला है। ये कहने वाली शख्सियत गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह की है। हमने सारी जिंदगी बुतों की इबादत की, बुतों की पूजा की। तुम्हारा अकीदा, तुम्हारी मोहब्बत कि तुमने अल्लाह के वली को चाहा, क्योंकि तुम अल्लाह की इबादत नहीं करती थी, लेकिन सिर्फ उनके वली को माना, तो किस तरह वो मदद को आए। मैं एक बात सोच रहा हूँ, अगर हम उस जगह जाने की बजाय जहाँ हम जा रहे थे वापस अपने घर लौट जाएं और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं, तो क्या ही बात होगी। औरत कहने लगी, मैं तो पहले ही ये बात कहना चाहती थी, आपके डर से मैंने कभी कलमा नहीं पढ़ा, और जब से हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को माना, दिल में बस यही ख्याल आ रहा था कि किसी तरह कलमा पढ़ लूं, मुसलमान हो जाऊं। अब आपकी इजाजत है तो हम दोनों जरूर कलमा पढ़ेंगे और मुसलमान हो जाएंगे। वो वापस अपने घर को लौट आए और उन्होंने खामोशी के साथ कलमा तैयबा पढ़ लिया। हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले अब मुसलमान हो गए थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो जी दोस्तों, देखा आप लोगों ने, सुना आप लोगों ने कि कितना प्यारा मजेदार वाकया कि सरकार गौसुल आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कितने दिल से मानती थी वो हिंदू औरत। यहाँ पर देखिए, बात यहाँ पर ना हिंदू की है ना ही तो मुसलमान की है। वलियों का कहना है कि जो मुझे दिल से मानता है मैं उसका हूँ और वो मेरा है। इसी बात पर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह एक जगह कहीं पर जा रहे थे एक बार,
तो कहीं पर रुक गए, उनका काफिला रुका, काफ़ी मुरीद थे उनके साथ में। तो कहीं पर जो रुक गए तो रुकने के बाद में देखा कि काफ़ी भीड़ लगी हुई थी लोगों की। पड़ोस में एक मोची जो जूते सिलने वाला होता है ना, वो बैठा था। तो उसने देखा कि बहुत ही अच्छे प्यारे बाबा हैं और बड़ा ही नूरानी चेहरा है। तो दिल में सोचने लगा, वो मोची सोचने लगा कि काश मैं भी मुसलमान होता और मैं भी इनके साथ होता, मगर ये तो मुसलमान हैं और मैं हिंदू हूँ। तो इसी बात को वो सोच रहा था। तो सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह जब दिल की बात उसकी सुनी आपने, तो मुस्कुराए और आपने कहा उस मोची से कि बेटा, यहाँ पर कोई हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं, जो मुझे दिल से मानता है मैं उसे भी मानता हूँ। जिसको मुझसे इश्क है वो मेरा है, जिसको मुझसे इश्क है, जिसको मुझसे प्यार है वो मेरा है। बात समझिए, ये है वलियों की कहानी। आज हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, खैर मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाने वाला। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताएं। ऐसे ही और दिलचस्प वाक़यात देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।